आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, इसमें दोस्तों आज हम लोग संप्रेषण पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दोस्तों आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों जो शिक्षण बिंदु देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है। संप्रेषण का अर्थ पढ़ेंगे, संप्रेषण आवश्यकता का एवं महत्व पढ़ेंगे। ठीक है, संप्रेषण के घटक या कारण जो होते हैं उसको दोस्तों पढ़ना है, और संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ना है, और दोस्तों प्रभावी संप्रेषण के तरीके कैसे कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग बस दो चीज़ पढ़ेंगे, संप्रेषण का अर्थ पढ़ेंगे और संप्रेषण का महत्व पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संप्रेषण का अर्थ। ठीक है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए इसको देख लेते हैं। सामान्यतः संदेशों एवं विचारों के आदान प्रदान को हम पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः अपने जो हैं विचार हैं उसको एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उसको हम संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, संप्रेषण का वास्तविक अर्थ क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं संदेशों को भेजना। ठीक है, जो संप्रेषण का वास्तविक अर्थ है, एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को जो अपना सूचनाएं हैं वो उसको भेजता है। ठीक है, तथा जो प्राप्तकर्ता होता है उन्हें ठीक और सही अर्थ में समझना। ठीक है, जो उसको ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, उसको ठीक तरीके से और सही से समझे, जिस रूप में और अर्थ में संप्रेषक चाहता है। ठीक है, जैसे वो चाहता है देने वाला जो संप्रेषक होता है। ठीक है, उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रेषक बोलते हैं। ठीक है, संप्रेषण को आंग्ल भाषा में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, इस आंग्ल भाषी शब्द का निर्माण लैटिन शब्द, ठीक है दोस्तों, कौन सा, लैटिन शब्द कम्युनी, ठीक है, से हुआ है। इसका आशय सामान्य विचारों, भावनाओं, सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, जो इसका आशय कैसे होता है, सामान्य जो विचार हैं या व्यक्ति की भावनाएं हैं और सूचनाओं के आदान और प्रदान से होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग इसी में। इस प्रकार संप्रेषण शब्द, ठीक है दोस्तों, सम और प्रेषण दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। जो आपका संप्रेषण शब्द है वह सम और प्रेषण दो शब्द से मिलकर बना है। सम का अर्थ देख लेते हैं, भली बातें। ठीक है, और जो आपका प्रेषण का अर्थ है भेजना, मतलब किसी भी सूचना को भली बातें भेजना, वो आपका संप्रेषण कहलाता है। अर्थात संदेश व सूचनाओं को भली भांति प्रेषित करना, जिसके सामने वाला, ठीक है, उस संदेश को यथावत भली प्रकार ग्रहण कर ले, तो दोस्तों ये आपका संप्रेषण कहलाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो संप्रेषण है आपका कम्युनिकेशन है वो प्रभावी किस तरीके से होगा, उसके मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहला दोस्तों देख लेते हैं पॉइंट, संदेश की अस्पष्टता तथा भाषा की सरलता एवं शुद्धता। ठीक है, जो आप संप्रेषण कर रहे हैं, मतलब कि अपनी बातों को आदान प्रदान कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तथा जो आपकी भाषा है वह सरल होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, तभी आपका संप्रेषण कंप्लीट होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, संप्रेषण को सावधानीपूर्वक समझना। ठीक है, जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसको आसानीपूर्वक समझना। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, संदेश में विश्वसनीयता। ठीक है, मतलब उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए। संप्रेषण प्रक्रिया की सरलता। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संप्रेषण में समयबद्धता। ठीक है, संप्रेषण विधि में लचीलापन भी होना चाहिए और पश्य पोषण की व्यवस्था होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जो संप्रेषण उसकी परिभाषा। ठीक है, तो इसमें किसके अनुसार देखना है, पालीगंज के अनुसार। ठीक है, संचार वह क्रिया है, ठीक है, जो संचार मतलब संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या
अधिक लोग, ठीक है, दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं, ठीक है। कौन कौन से तथ्य हो गए या भावना हो गए या प्रभाव हो गए, ठीक है, कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ठीक है, उस संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है, ठीक है। एक अब दोस्तों और देख लेते हैं कुछ पॉइंट इसमें। संप्रेषण या संचार एक प्रक्रिया है जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होता है, ठीक है। जो संप्रेषण या जो संचार है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच घटित होता है तथा इसके माध्यम से, ठीक है, अभिव्यक्तियों, इच्छाओं, आदर्शों एवं सूचनाओं इत्यादि का आदान प्रदान होता है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में संचार शब्द के लिए उपयुक्त शब्द संप्रेषण ही है, ठीक है। जो आपका शिक्षण प्रक्रिया है इसमें जो संचार का उपयुक्त शब्द है वो कौन सा, वह संप्रेषण ही है। अब दोस्तों क्रय के अनुसार देख लेते हैं, ठीक है, इनका क्या कहना है। किसी वस्तु के विषय में समान या सहभागी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक है, किसी वस्तु हो या विषय हो उसमें समान सहभागी या ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रतीकों का उपयोग ही संप्रेषण, ठीक है। जो प्रतीक यूज किए जाते हैं उसी को दोस्तों हम संप्रेषण कहते हैं। यद्यपि मनुष्यों में संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम क्या है, भाषा है, ठीक है। जो मनुष्य है उसमें सबसे अधिक जो संप्रेषण का माध्यम है वो कौन सा है, वह भाषा है। फिर भी अन्य प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। डॉक्टर IP तिवारी के अनुसार, ठीक है, इनका क्या मत है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। संप्रेषण जीवन की एक क्रिया है, ठीक है। संप्रेषण क्या है, जीवन की एक क्रिया है। इसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, मतलब इसके अभाव में, किसके अभाव में, संप्रेषण की अभाव में। संप्रेषण जीवन के साथ शुरू होती है, ठीक है। जो आपका संचार है वो जीवन के साथ शुरू होती है और जीवन के अंत में वो खत्म हो जाती है, मतलब जब तक आप जीवित हैं तब तक शुरू होती है और जब तक आप खत्म हो जाते हैं वहाँ तक ये खत्म हो जाता है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। जो सामाजिक या समाज के अंदर जो आपका व्यवस्था है उसमें संप्रेषण का महत्व अत्यधिक होता है। आप देख लेते हैं जो संप्रेषण है कम्युनिकेशन, उसका क्या है दोस्तों, आवश्यकता और महत्व, ठीक है। उसका आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्यों है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शिक्षण की समस्त प्रक्रिया विभिन्न प्रकार से, ठीक है। जो एक शिक्षण है उसकी प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के ज्ञान, बोध एवं समझ विकसित करने के लिए की जाती है, ठीक है। अतः ज्ञान की संरचना शिक्षण के स्रोत में एक महत्वपूर्ण संरचना है, ठीक है। जो आप देखते हैं नेक्स्ट, इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में शिक्षक तथा छात्र दोनों ही सक्रिय रहकर अंतर प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। इस जो आपका संप्रेषण की क्रिया है इसमें शिक्षक तथा छात्र दोनों ही सक्रिय रहकर अंतर प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में संचार माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या है, संचार की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक के द्वारा पाठ की प्रस्तुतिकरण के समय प्रशिक्षु मतलब बालकों के समक्ष पाठगत विषय उपस्थित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, शिक्षक के द्वारा बालकों के समझ जो पाठ है उसके अनुसार विषय उपस्थित किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य कथन के समाप्त हो जाने के पश्चात जो उद्देश्य है उस आपके विषय का, उसका जो कथन है उसको समाप्त होने के पश्चात बालक का ध्यान नए पाठ पर किस प्रकार केंद्रित हो, मतलब उस लेसन के बाद नेक्स्ट लेसन पढ़ाना है उसमें बालक को किस प्रकार उसका ध्यान केंद्रित करना है उसके बारे में दोस्तों बोल रहा है। नए ज्ञान से किस प्रकार परिचित कराया जाए, ठीक है। जो नए ज्ञान है बालक को किस प्रकार परिचित कराया जाए, ठीक है।
यह समस्या शिक्षक के सम्मुख आती है। मतलब ये जो समस्या है एक टीचर के सामने प्रस्तुत होती है, लेकिन वास्तव में यह उत्सुकता बढ़ाने का काम शिक्षक ही भली प्रकार से करता है। ठीक है, लेकिन जो यह कार्य है वह एक शिक्षक है, वह भली भांति इसको करता है, इसलिए इसे संप्रेषण कौशल कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, छात्रों के पूर्व अनुभवों का ध्यान। ठीक है, जो छात्र होते हैं इससे पहले उनके पास क्या अनुभव है उसका ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, शिक्षक से पूर्व छात्रों को दोस्तों शिक्षक से पूर्व शिक्षक को, ठीक है, जब आपका शिक्षक का कार्य शुरू होने वाला है उससे पूर्व जो आपके टीचर हैं उनको छात्रों के पूर्वानुभवों की जानकारी लेनी चाहिए। मतलब इससे पहले छात्र क्या पढ़े हैं, उनकी नॉलेज या उनकी जानकारी क्या है, उसको एक टीचर को लेना चाहिए। पूर्व ज्ञान के आधार पर उन्हें नवीन ज्ञान देना ही शिक्षण की सफलता का प्रतीक होता है। ठीक है, जो इससे पहले उनका पूर्व ज्ञान है उसी के बेस बनाकर, ठीक है, आप नवीन मतलब नया ज्ञान उन बालक को दे सकते हैं, ये एक शिक्षण की सफलता का प्रतीक है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निर्देशात्मकता। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, अच्छे शिक्षण में संप्रेषण आदेशात्मक न होकर, ठीक है, निर्देशात्मक होना चाहिए। ठीक है, जो अच्छा शिक्षण है उसमें जो संप्रेषण का माध्यम है वह कैसा होना चाहिए, वह निर्देशात्मक होना चाहिए। शिक्षक को अपनी कौशल से ही ऐसी परिस्थितियाँ या वातावरण का निर्माण करना चाहिए। मतलब एक जो टीचर है उसको उसके पास जो भी कौशल है उसके अनुसार वो एक ऐसा वातावरण का निर्माण करे जिसके अनुसार छात्र क्या करें, सहज ही गुण ग्रहण की ओर झुकता है। मतलब उसके अनुसार ही छात्र सहज ही गुण ग्रहण की ओर झुकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अच्छी योजना एक क्या होनी चाहिए। तो जो आपका संप्रेषण का विषय है उसमें समय होना चाहिए, संप्रेषण का विषय होना चाहिए और क्या होना चाहिए, शिक्षोपकरण होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, तथा इनमें प्रयोग की जाने वाली शिक्षण पद्धति आदि मिलाकर एक अच्छे संप्रेषण की योजना बनाती है। ठीक है, उसका शिक्षण कौशल उसकी श्रेष्ठ पाठ योजना पर निर्भर करता है। ठीक है, जो एक शिक्षण है उसका जो श्रेष्ठ कौशल है वह किस पर निर्भर करता है, वह उस पाठ योजना पर। ठीक है, शिक्षण में संप्रेषण प्रणालीबद्ध या सुव्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण में जो आपका संप्रेषण है वह कैसा होना चाहिए, वह सुव्यवस्थित होना चाहिए। उचित पद प्रदर्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, संप्रेषण शिक्षण का वह भाग है। ठीक है, जो आपका संप्रेषण या संचार है शिक्षण का वह भाग है जिसमें शिक्षक के निर्देश शिक्षार्थी के लिए पद प्रदर्शन का कार्य करते हैं। मतलब कि शिक्षण वह भाग है जिसमें जो शिक्षार्थी के लिए शिक्षक का जो निर्देश है वो क्या है, वह पद प्रदर्शन का कार्य करता है। प्रशिक्षुओं को यह दिशा निर्देश देकर समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, कि वह अपनी कक्षा में बच्चों को किस प्रकार रोचक तरीके से पढ़ाएंगे। मतलब एक जो प्रशिक्षु है उसको इसका ज्ञान दिया जाता है कि वो अपनी कक्षा में जो बच्चे हैं उसको किस प्रकार रोचक तरीके से पढ़ाएं जिससे जनतंत्रात्मक, ठीक है, कक्षा का वातावरण सामाजिक एवं जनतंत्रात्मक होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, वातावरण सामाजिक एवं जनतंत्रात्मक होना चाहिए। ठीक है, और उस क्लास में ऊंच नीच की भावना से परे, ठीक है, समता भाव से शिक्षण कराना चाहिए। मतलब कि किसी भी ऊंच नीच का भावना नहीं होना चाहिए और समान भाव से शिक्षण कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखेंगे, बालकों की कठिनाइयों का निदान। ठीक है, बालक के अंदर जो भी कठिनाई आ रही है उसका आप निदान कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। यह स्वाभाविक है कि बालक प्रत्येक विषय में पारंगत नहीं होता है। मतलब कोई भी बालक है हर एक विषय में ज्ञाता नहीं होता, मतलब अच्छा ज्ञान नहीं होता है। कोई विषय उसे सरल लगती है, ठीक है, कोई भी विषय उसे सरल लगती है तो कोई विषय
उस बालक को कठिन लगती है। ठीक है, शिक्षक का दायित्व है कि वह कठिन लगने वाले विषय को रोचक व सरल बनाए। ठीक है, जो उस बालक को जो विषय कठिन लग रही है उसको रोचक और सरल बनाए और उसकी जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करे। ठीक है, अब देख लेते हैं उपचार पूर्ण होना। ठीक है, इसमें क्या पॉइंट दिया है उसको देख लेते हैं। अच्छा शिक्षण उपचार पूर्ण होता है। ठीक है, जो अच्छा शिक्षण है वह उपचार पूर्ण होता है। अध्यापक उनकी मूलों को सहज तरीके से बताते हुए उन्हीं की सहायता से उनमें सुधार कर प्रोत्साहन प्रदान करता है। ठीक है, यह तभी संभव है जब शिक्षक स्वयं रुचि लेकर उसे नवीनतम सरल प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए बालक को व्यक्तिगत एवं सामूहिक कठिनाइयों का उत्तम उपचार करे। ठीक है, यह तब तक संभव है जब एक शिक्षक स्वयं रुचि लेकर या नवीनतम जो सरल प्रक्रिया है उसके अनुसार उस बच्चे को जानकारी दे और व्यक्तिगत एवं सामूहिक कठिनाइयाँ जो भी हैं उसका उपचार करें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखेंगे हम लोग, अधिगम से संप्रेषण का संबंध कैसा है। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जो अधिगम है, अधिगम मंच क्या होता है दोस्तों, सीखना होता है। ठीक है, और सीखना और जो संप्रेषण है इसका संबंध क्या है उसके बारे में दोस्तों दिया है, चलिए देख लेते हैं। किसी वातावरण के सीधे संपर्क से प्राणी अपने व्यवहारों में जो परिवर्तन लाता है वही सीखना है। मतलब किसी भी वातावरण के साथ संपर्क में आने से उसके अंदर जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है वही सीखना होता है, मतलब वही अधिगम होता है। सीखना एक क्रियाशील प्रक्रिया है। ठीक है, जो सीखना क्या है वो एक क्रियाशील प्रक्रिया है, उस पर चारों ओर के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उस बालक पर क्या क्या पड़ता है, चारों ओर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसकी रुचि, झुकाव, निपुणता, योग्यता एवं शक्ति जो है उचित सीखने की प्रक्रिया का उपज है। ठीक है, अच्छे संप्रेषण में अच्छे प्रश्नों का चयन कर उससे पूछना चाहिए। जो अच्छा संप्रेषण है उसमें बच्चों से अच्छे प्रश्न को चयन करके उस बालक से पूछना चाहिए। शिक्षण की निपुणता किसी हद तक प्रश्नोत्तर पर आधारित होती है। ठीक है, किस पर आधारित होती है, प्रश्नों पर। ठीक है, प्रश्नों की सहायता से पाठ आगे बढ़ता है। जो प्रश्न होता है उसी की सहायता से पाठ आगे बढ़ता है तथा बालकों को प्रेरित करके उसका ध्यान उसकी सहभागिता के कारण विषय वस्तु पर केंद्रित करता है। ठीक है, किस पे, विषय वस्तु पर उस बालक का ध्यान केंद्रित करता है। प्रश्नों के द्वारा विषय वस्तु के प्रति बालक की जिज्ञासा, ठीक है, तथा रुचि जागृत होती है। किसके प्रति, प्रश्नों के द्वारा उस विषय वस्तु पर बालक के अंदर जिज्ञासा भी है और रुचि भी उत्पन्न होती है, जिससे कि उसकी रुचि पाठ के प्रति बनी रहती है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, संप्रेषण का महत्व। ठीक है, जो कम्युनिकेशन है उसका महत्व क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। संप्रेषण क्या है, जीवन प्रयत्न सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें हमारी समस्त इंद्रियां जो है आँख, कान, हाथ और शरीर के समस्त अंग क्रियाशील होते हैं, मतलब जागृत होते हैं। संप्रेषण शिक्षण का वह भाग है। ठीक है, जो संप्रेषण है वह शिक्षण का वह भाग है जिसमें शिक्षक के निर्देश शिक्षार्थियों के लिए पद प्रदर्शन का कार्य करता है। ठीक है, बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रश्नों के माध्यम से संप्रेषित विषय के प्रति उनकी रुचि, जिज्ञासा व ध्यान केंद्रित करता है, जिसके द्वारा संप्रेषण के द्वारा शिक्षण को रोचक एवं सरल बनाकर शिक्षा में ठीक है, जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में वो बढ़ोतरी करता है और नामांकन की संख्या में भी और उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विद्यालय में बच्चों के ठहराव की स्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यह तभी संभव है जब संप्रेषण की भाषा
शुद्ध एवं स्पष्ट हो, मतलब जो संप्रेषण है उसकी भाषा शुद्ध और स्पष्ट हो। स्वर स्थिर हो, प्रश्न सरल एवं स्पष्ट हो, सार्थक हो और सामायिक एवं कक्षा वातावरण के अनुकूल हो, मतलब जो कक्षा है उसका वातावरण है उसके अनुकूल प्रश्न होनी चाहिए। अन्य आवश्यक परिस्थितियों को स्थान दिया गया हो तथा छात्र ध्यान केंद्रित कर पाता हो, क्योंकि एक सफल शिक्षण श्रेष्ठ संप्रेषण पर आधारित है, जिससे न केवल पाठ की रोचकता बढ़ेगी अपितु अधिगम का अनुपात भी बढ़ेगा। ठीक है, जो सीखने का अनुपात भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखेंगे हम लोग संप्रेषण के घटक या कारण। इसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि संप्रेषण के जो घटक हैं या कारण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसको कैसे करना है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।